हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक लिखी हुई किताब शेयर करना चाहता हूं। ये किताब किस किस जगह काम आएगी और क्यों काम आएगी बहुत ब्रीफ में सुन के जाइएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बुक्स कौन पढ़ता है आज के डेट में, तो वो हो सकता है कि कल के डेट में आपकी सबसे बड़ी गलती हो। मार्केट में काफ़ी सारे किताबें हैं, जिसको आपको पसंद आए, जो आपको मन लगे, आप फ्री है उसको देख के पढ़ने के लिए। लेकिन एक बार हमारी बात सुनते जाइएगा। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये बुक इस एग्जाम के लिए, ये बुक इस एग्जाम के लिए, ये बुक इस एग्जाम के लिए, मतलब अगर कोई कई 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 एग्जाम दे रहा है तो उसके पास तो बुक ही बुक आ जाएगा, पढ़ेगा कब? क्यों 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 एक बुक में सब कुछ वो नहीं आ जाता? उसका कारण है वो स्ट्रैटेजी है, ताकि जो बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके ध्यान फोकस करा जाए। कुछ एक पैटर्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो रूट कॉज है वो तो अलग अलग नहीं हो सकती। हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर एक एमसीक्यूज की किताब लिखी है अपनी टीम के साथ में मिलकर के, जिस किताब में पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर, जो कि फार्मेसी में मोस्ट ऑफ द केसेस नर्सिंग में इंक्लूड किए जाते हैं, इवन एमबीबीएस के काफी सारे चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं जो स्पेसिफिक टू ऑल होते हैं। वो इसमें हमने क्या किया, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे भी। इसमें हमने ये किया कि इकट्ठा क्वेश्चन नहीं दे दिया, हमने उसको एक एक छोटे छोटे हिस्से में बांटा, 50-50 क्वेश्चन के सेट्स में बांटे। यूनिट वाइज तो है ही है, उस यूनिट के अंदर छोटे छोटे सेट्स हैं, और उसको पूरा पढ़ पढ़ करके, जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ पढ़ करके पैराग्राफ को अंडरलाइन किया, उनके क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, एमसीक्यूज के ऑप्शन ड्राफ्ट किए, और केवल एक ही क्वेश्चन तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उस क्वेश्चन को कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन का इजीएस्ट फॉर्म क्या हो सकता है और टफेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, दोनों भी बनाए। मतलब आपको बहुत इजी मतलब लड्डू क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसको बोलेंगे यार ये तो 12वीं क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है, वैसा क्वेश्चन भी मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, जब मैं फार्मासिस्ट का एग्जाम दे चुका हूं, जब दिया हूं, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे जो आपको बताने लायक हैं, जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। अब ये किस लेवल का क्वेश्चन है, ये आजकल तो पहली क्लास के बच्चे समझते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, यही हल्का आपको कहीं ना कहीं बहुत हल्का कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, हर एक चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। तो इस पे सबसे सिंपल, मॉडरेट और टफ सभी क्वेश्चन मिक्स करके रखे गए। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सैंपल चैप्टर मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो बुक अगर आप चाहें परचेस करना तो Amazon या Flipkart से परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो आप अपने से सर्च कर सकते हैं। चलिए पहले तो मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बता दूं। इस बुक का टाइटल है एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो सभी तरह के एग्जाम, सभी तरह के बच्चों के काम आएगा। और इसे लिखा है पुष्पेंद्र पटेल, यानी कि मैंने, वंदना जंगेल और कविता पराते ने। ठीक है, कविता पराते अब हमारे बीच में नहीं रही, शी इज नो मोर। तो उनके एक लास्ट निशानी हमारे पास है कि उन्होंने अपनी नाम को बुक में छपाना चाहता था। तो आज के वीडियो के माध्यम से भी मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे साथ में। तो ये हमारा किताब है और इसमें हर एक चीज एमसीक्यूज के फॉर्म में रखी गई है। तो सबसे पहले अगर आप कंटेंट के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें सारे टॉपिक रखे गए हैं जो फार्मेसी में तो है ही है, और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उसमें भी रखे गए हैं। आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन, बॉडी फ्लूइड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सिस्टम के अंदर बाइफर्केशन और भी है, वो आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 1 का एग्जांपल का, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं और टफ क्वेश्चन भी रखे गए हैं। पार्ट 1 मतलब इसी टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेल्यूलर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन का सेट रखा गया है, तो सीधा आपको मिक्सअप नहीं दे दिया गया। स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन, मॉडरेशन, पार्ट्स, फंक्शन, सब धीरे धीरे लेवल में बढ़ते गए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, क्वेश्चन पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या कहता है। सिंपल स्ट्रक्चर, पहले स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए हमारे सीएसपीटी का दूसरे एग्जाम का, ये क्वेश्चन अगर नहीं आया हो तो फिर बोलिएगा। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, वाइवा का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हु इंट्रोड्यूस द टर्म फिजियोलॉजी, ये अगर आपको पता है तो आंसर कर दीजिए। उसके बाद अगले देखिए, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एनाटॉमी। उसके बाद स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी and parts and organ is called gross anatomy, cytology, whatever it is called. Gross anatomy is also known as, क्या कहलाता है? देखिए मैक्रोस्कोपिक होगा कि नहीं चेक करिए। मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक डिफरेंस है, मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, क्या देखिए। तो ये एमसीक्यूज इन ह्यूमेटॉमी देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, ये देख लो। द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी विच कंसर्न विद द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ टिश्यू विच इज बेस्ड ऑन देयर विजुअलाइजेशन ऑन एक्सरे फिल्म, ये क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहां से भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा अगर आप और बड़ा करके देखना चाहें तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिलेगा। आखिरी में मैं तो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा आपको,
एक पॉइंट लेके चलते हैं जहां पे ये पैटर्न खत्म होता है। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, विच कैविटी कंटेन ऑर्गन दैट मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन बहुत सारे रखे गए हैं। अब इसके बाद क्या शुरू होगा, आपका आंसर की शुरू होगा। हमने आपको शुरू में आंसर नहीं दिए, उसी क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं दिए, कोई बोल्ड नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे आपको आंसर अलग से दिया। आंसर में भी दो चीज लिख दी, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर और उसका नाम। गलती से टाइपिंग में कहीं ए का बी तो नहीं हो गया, तो फिर आप नाम को देख सकते हैं, नाम में तो मिस्टेक नहीं होगा, तो आप ए बी सी जो भी देखिए उसका एक्चुअल ऑप्शन क्या था वो चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप, ये बुक बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो। और ये यकीन मानिएगा, ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करे, इसलिए तो हमारे पास 2 ही किताबें हैं। टाइम लगता है किताबों में, हर महीने 4 किताबें नहीं छाप देते, ना कोई हमारी टीम है, पर्सनल है। जो भी कुछ करते हैं हम ही करते हैं, अच्छा करे तो भी हम ही करे, गलती करे तो भी हमारी गलती। तो इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये बुक को डिजाइन किया है, और लिखा भी है, टाइप भी किया है, कोशिश की है कि कोई टाइपिंग एरर ना रहे। फिर भी अगर रह जाता है तो आप तो हैं हमें बताने के लिए। तो ये बुक आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज करके देख सकते हैं, अपने लाइब्रेरी में इसको मंगवा सकते हैं, और इसके, या फिर आप हमारे ऐप पे भी जाके देख सकते हैं। ऐप में जाएंगे तो इन्हीं के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। बुक फॉर्मेट में भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये बुक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।